बहुत जरूरी है इंसान के पास ज्ञान चक्षु का होना। ये तो माँ बाप ने दे दिए, चरम चक्षु, चमड़े में आंखें, लेकिन ज्ञान चक्षु तो आपको भगवान देते हैं। भगवान अपने गीता के माध्यम से, मैं यही बार बार आपको कहने आया हूं, यही हर सुबह शाम कहते हैं, ज्ञान चक्षु लो जिसे पता लग जाए। बेटियों, उचित क्या है, अनुरोध कदर करना भगवान के ज्ञान की, ये जरूर पता करो मेरे लिए उचित क्या उचित इरादा बुद्धि में रखूं, क्या उचित विचार मन में रखूं, क्या उचित कर्म शरीर से करूं कि कल मुझे रोना न पड़े, कल मुझे पछताना न पड़े, कल मुझे हलचल में ना आना पड़े। अब आपको पता ही कोई नहीं। गीता क्या कहती है, अगर ज्ञान ना लेकर के मनमानी करेंगे ना, या तो भगवान के अनुसार जुटे या फिर मन के अनुसार जुटे, तो फिर क्या होगा? ध्यान से सुन लो, अगर ये बकवास है तो मुझे पटक के मारो पड़े, और अगर ये सच्चाई भरी पड़ी है तो भगवान के फरमान में अपराधी की चेष्टा करो। अगर हम मनमानी करते तो क्या होगा? रोग बढ़ जाएंगे। ध्यान चार कानों से सुन लो, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं आपसे, रोग बढ़ जाएंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, रोग बढ़ जाएंगी। अगर हम मनमानी करते हैं तो मैं आपको बार बार नाना प्रकार के रोग बढ़ जाएंगे, गुर्बत हमें नाक में दम कर देगी है। और क्या, मरेंगे तो पशु योनि में जाएंगे, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाएं। हाय, जीव को भटकना पड़ता है उधर। और क्या होगा? घर में मेल मिलाप नहीं होगा, घर में नर्क बना रहेगा। चार सजाएं, रोग, गुर्बत, रोग, गुर्बत, घर में हालचाल, नर्क, हाँ, और पशु योनि, उनमें जाना पड़ता है। विचार करो, आप आंखों से देख रहे हैं इतने रोग बढ़ते जा रहे हैं, कितने रोग। हम मनमानियां करेंगे और फिर क्या उम्मीद रखेंगे? फिर गुर्बत बढ़ेगी, रोग बाद गुर्बत, गुर्बत घर में नर्क बन जाता है। संभलो मेरी देवियों, संभलो। भगवान तो हमें बिल्कुल स्पष्ट कर रहे, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, बेटी मैं हाथ बुलंद करके आप सबसे कहूंगा, एक बार सिर्फ आजमाने के लिए भगवान के अनुसार जीवन गुजारो। भगवान का, मेरे प्रभु मेरे कहने को सत्य कर देना। मैं आपके चरणों का ध्यान धर के इनको कह रहा हूं, केवल 21 दिन तो भगवान के अनुसार रहो। अगर 21 दिन में खास तब्दीली ना आए, लानत मारना में यहीं बैठे हुए हम आपके सामने हैं, उन्हीं के जोर से हम कह रही हैं, उन्हीं के प्रताप से आपको बात समझा रही है। 21 दिन तो काटो कि मेरे इरादा 21 दिन, भगवान ने जो इरादा बताया, मन में जो विचार बताया, क्रियाएं, देखने का क्या रंग करता है। पापा 21 दो के आगे एक जी, एक बार तो करिए, एक बार जुट जाइए मेरे बेटे। 21 दिन तो मैं काटे, लोग तो चलिया काटती हैं, पर मैं तो आधे दिन कह रहा हूं। भगवान तो बहुत रस दे देती है। अब ये नहीं कि मैं कह के जा रहा हूं, मैं तो आपके पास रहना है, यही जिंदगी काटती है। एक बार ये तो मन में रखो, 21 दिन देखो सही, जैसे भगवान ने कहा वैसे उच्च विचार रख लूं, पवित्र इरादा रखूं, पवित्र कर्म करूं। कितनी शानदार भगवान ताकत दे देती है। एक नई तब्दीली आप अपने में पाएंगे। कोई बात है जो आप जिंदगी काट रहे हैं, सारी इसी तरह आप भी जरा आजमा के देख लो। आजमा मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटियों, आजमाओ। मेरे भगवान और दया कर देंगे आपके ऊपर, और कृपा कर देंगे आप पर। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा, क्या बाकी युगों में कृपा देर से होती थी, क्यों ये नहीं मुझे पता लगा, पर ये मुझे पता लग गया है, कल युग में बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है। बड़ी जल्दी कृपा, बड़ी जल्दी कृपा, बड़ी जल्दी कृपा। एक बार हम इरादे के पक्के और मन के सच्चे हों, इरादे के पक्के और मन के सच्चे, एक बार पक्के हूं कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, बस मालिक बड़े खुश। वो निकालिए 9वां अध्याय। भगवान कितने प्रसन्न होकर कह रही हैं, उसे भी समझ ले कि साधु है वो। भगवान कौन? इरादा में नेकी की यक्षु है, जो जिसने पक्का इरादा कर दिया कि अब तो मैंने जीवन ऐसा बनाना है, बस कितनी जल्दी वो नेक बन जाता है। आगे खुद कहती हैं, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दाई नहीं पाएगा।